हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन। प्रॉन में हमने पहले एक्सटर्नल फीचर्स किए हैं। इसका साइंटिफिक नेम है पैलीमॉन। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। Alimentary canal of prawn is divisible into three parts: foregut, midgut and hindgut। तीन रीजन्स में डिवाइडेड होती है एलिमेंट्री कैनाल। सबसे एंटीरियर मोस्ट रीजन कहलाता है फोरगट, बीच का रीजन कहलाता है मिडगट और पोस्टीरियर रीजन कहलाता है हाइंडगट। अब एक एक करके हम सभी करेंगे। फर्स्ट है फोरगट। इट इज़ इंटरनली लाइंड बाय थिक क्यूटिकल एंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। ये अंदर से थिक क्यूटिकल से लाइंड रहता है, एक लेयर पाई जाती है थिक क्यूटिकल की और उसके अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं। पहला है माउथ, सेकंड है बक्कल कैविटी, थर्ड है ईसोफेगस, फोर्थ है स्टमक। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे माउथ। इट इज़ ए ब्रॉड ओपनिंग ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द सिफेलोथोरेक्स। ये ब्रॉड चौड़ी ओपनिंग होती है वेंट्रल साइड, सिफेलोथोरेक्स के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है। एंड इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ सेगमेंट। थर्ड और फोर्थ सेगमेंट के बीच में जो वेंट्रल साइड है वहाँ पर एक चौड़ी ओपनिंग पाई जाती है सिफेलोथोरेक्स पर। इट इज़ बॉर्डर्ड एंटीरियरली बाय शील्ड लाइक लेब्रम, posteriorly by two-lobed labium and laterally by the incisor process of the mandibles। ये चारों तरफ से शील्ड रहती है। एंटीरियर साइड में लेब्रम पाया जाता है, पोस्टीरियर साइड के अंदर दो लोब्स पाए जाते हैं लेबियम के, और लेटरल साइड के अंदर दो लेटरल साइड्स जो है वो मैंडिबल्स के द्वारा घिरी रहती है। ये तो स्ट्रक्चर है माउथ का। नेक्स्ट है बक्कल कैविटी। ए स्मॉल एंटीरो-पोस्टीरियरली फ्लैटेंड चैम्बर बिटवीन द माउथ एंड ईसोफेगस। एक चपटा चैम्बर पाया जाता है, फ्लैट चैम्बर पाया जाता है, एंटीरियो पोस्टीरियरली बहुत छोटा होता है और ये माउथ और ईसोफेगस के बीच में प्रेजेंट होता है। इट हैज़ एन इरेगुलरली फोल्डेड लाइनिंग ऑफ क्यूटिकल। इसके अंदर इरेगुलर फोल्डिंग पाई जाती है, अनियमित फोल्डिंग पाई जाती है क्यूटिकल की। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ईसोफेगस। इट रन्स वर्टिकली अपवर्ड्स एज अ ब्रॉड ट्यूब फ्रॉम द बक्कल कैविटी एंड लीड्स इनटू द स्टमक। ये वर्टिकली अपवर्ड जो है ऊपर की तरफ रन करती है। एक चौड़ी ट्यूब होती है, हल्की सी ब्रॉड ट्यूब होती है, नलिका के रूप में पाई जाती है और ये बक्कल कैविटी से होकर के स्टमक में ओपन होती है। द इनर लाइनिंग इज मस्कुलर एंड हैज़ वन एंटीरियर, टू लेटरल एंड वन पोस्टीरियर फोल्ड्स। अंदर की लाइनिंग जो है वो मस्कुलर होती है और एक मस्कुलर फोल्ड एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, दो लेटरल साइड में और एक पोस्टीरियर फोल्ड पाया जाता है अंदर के साइड में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है स्टमक। स्टमक सबसे लंबा पार्ट होता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फोरगट विच इज प्लेस्ड लॉन्गिट्यूडिनली विद इन द सिफेलोथोरेक्स। लॉन्गिट्यूडिनली पाया जाता है स्टमक और ये फोरगट का सबसे बड़ा पोर्शन है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो एंटीरियर पोर्शन है वो कहलाता है कार्डियक स्टमक और जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो कहलाता है पाइलोरिक स्टमक। दो भाग होते हैं स्टमक के, तो एक एक करके करेंगे। पहला पोर्शन है कार्डियक स्टमक। इट इज़ लार्ज, स्पेशियस एंड बैग लाइक एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक। और ये बड़ा बहुत स्पेशियस होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैले के समान, और एंटीरियर पार्ट होता है स्टमक का। इट्स इनर क्यूटिकुलर वॉल इज प्रोवाइडेड विद रिजेस हैविंग माइन्यूट ब्रिसल्स। अंदर की क्यूटिकल की जो वॉल है उसके अंदर रिजेस प्रेजेंट होते हैं और छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं अंदर की साइड में क्यूटिकल की वॉल में। फॉलोइंग प्लेट्स सपोर्ट इट्स वॉल सर्कुलर। इसमें प्लेट्स पाई जाती है जो इसकी वॉल को सपोर्ट करती है। सर्कुलर प्लेट इन द एंटीरियर पार्ट,
lanceolate plate on the dorsal side of the posterior part and a shield shaped hastate plate in the mid ventral region. 4 प्लेट्स होती है. सर्कुलर प्लेट होती है एंटीरियर मोस्ट रीजन के अंदर अग्रभाग में. लैंसियोलेट प्लेट्स पाई जाती है डॉर्सल साइड, पोस्टीरियर पार्ट जो है उसकी डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है. और एक शील्ड लाइक या शील्ड के समान हेस्टेड प्लेट पाई जाती है, वो मिड वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होती है. द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हेस्टेड प्लेट is depressed and reaches up to the cardiopyloric opening. पोस्टीरियर रीजन जो है इसका हेस्टेड प्लेट का या पोस्टीरियर पार्ट जो है हेस्टेड प्लेट का वो हल्का सा डिप्रेस्ड होता है और कार्डियोपाइलोरिक ओपनिंग तक ये पहुंचा हुआ होता है. The upper part is slightly convex and gradually slopes towards the two lateral sides from the distinct median ridge in the middle. Upper portion हल्का सा convex होता है और नीचे की तरफ slope होता है एक lateral side के अंदर, two lateral sides में, और एक median ridge होती है बिल्कुल बीच में. Both the upper and posterior surfaces have delicacy. ऊपर का पोर्शन और पोस्टीरियर सरफेस दोनों पर डेलिकेट सिटी पाई जाती है, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. ऑन ईच लेटरल साइड ऑफ द हेस्टेड प्लेट लाइज एन इलोंगेटेड लेटरल ग्रूव. हेस्टेड प्लेट के लेटरल साइड में दोनों तरफ लेटरल ग्रूव पाई जाती है. ए क्यूटिकुलर सपोर्टिंग रॉड एंड ए रिज्ड प्लेट ऑफ सिमिलर नेचर बाउंड द इनर एंड आउटर साइड रेस्पेक्टिवली ऑफ ईच लेटरल ग्रूव. एक क्यूटिकुलर रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक रिज्ड प्लेट होती है, और ये अंदर की तरफ इनर साइड में और बाहर की साइड में लेटरल ग्रूव के तरफ प्रेजेंट होती है ये सभी स्ट्रक्चर. द इनर साइड ऑफ ईच रिज्ड प्लेट इज प्रोवाइडेड विद रोज ऑफ कॉम्ब लाइक सिटी. इनर साइड जो है उसके अंदर रिज्ड प्लेट, ऐसे खड्डे में प्लेट पाई जाती है और उसके अंदर एक पूरी रो होती है कॉम्ब लाइक सिटी की, जैसे ऐसे लगता है कंघे के समान स्ट्रक्चर है, और सिटी मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और इसको कहते हैं कॉम्ब प्लेट, विच इज़ नोन एज कॉम्ब प्लेट. द ब्रिसल्स ऑफ द कॉम्ब प्लेट पार्शली कवर द लेटरल साइड ऑफ द हेस्टेड प्लेट. इसके ब्रिसल्स जो है कॉम्ब प्लेट के, वो आंशिक रूप से लेटरल साइड जो है हेस्टेड प्लेट की उसको कवर करते हैं. द कॉम्ब प्लेट्स ऑफ टू साइड्स यूनाइट एट द एंटीरियर एंड बट रिमेन फ्री एट द पोस्टीरियर एंड जस्ट नियर द कार्डियोपाइलोरिक ओपनिंग. सबसे नीचे कार्डियोपाइलोरिक ओपनिंग प्रेजेंट होती है और कॉम्ब प्लेट्स जो है दो साइड की आपस में एंटीरियर रीजन में तो फ्यूज्ड होती है, और कार्डियोपाइलोरिक ओपनिंग की साइड में पोस्टीरियर एंड में ये फ्री होती है, फ्यूज्ड नहीं होती है. द इनर वॉल ऑफ द कार्डियक स्टमक ऑन द साइड ऑफ ईच कॉम्ब प्लेट इज फोल्डेड टू फॉर्म ए लॉन्गिट्यूडिनल चैनल. कार्डियक स्टमक की इनर वॉल जो है साइड में, कॉम्ब प्लेट की साइड में दोनों तरफ एक फोल्डेड जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है और उसको लॉन्गिट्यूडिनल चैनल के रूप में पाया जाता है. इसको कहते हैं गाइडिंग रिज. ये कहलाती है, इट इज़ कॉल्ड द गाइडिंग रिज. द टू गाइडिंग रिजेस पोस्टीरियरली फॉर्म द बॉर्डर ऑफ द कार्डियोपाइलोरिक ओपनिंग. ये दो रिजेस जो है गाइडिंग रिजेस, ये बॉर्डर बनाती है कार्डियोपाइलोरिक ओपनिंग का. अभी तक तो ये पूरा स्ट्रक्चर था हेस्टेड प्लेट और कार्डियक स्टमक का. अब नेक्स्ट पोर्शन है पाइलोरिक स्टमक. यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बता रखा है, क्या क्या पोर्शन होते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट. अब हम करते हैं पाइलोरिक स्टमक. द कार्डियक स्टमक ओपन्स विद इन द नेक्स्ट पार्ट पाइलोरिक स्टमक थ्रू ए नैरो एक्स शेप्ड कार्डियोपाइलोरिक ओपनिंग. कार्डियक स्टमक जो है नेक्स्ट पार्ट में ओपन होता है जो कहलाता है पाइलोरिक स्टमक,
और ये बहुत ही नैरो होता है, पतला होता है, एक्स शेप्ड होता है। कार्डियोपाइलोरिक ओपनिंग जो होती है वो एक्स शेप्ड होती है, उसके थ्रू ये ओपन होता है पाइलोरिक स्टमक में। द ओपनिंग इज गार्डेड बाय 1 एंटीरियर 1 पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल वाल्व्स। ये ओपनिंग जो है कार्डियोपाइलोरिक ओपनिंग, इसमें 4 वाल्व्स पाए जाते हैं, एक एंटीरियर साइड में, एक पोस्टीरियर साइड में और 2 लेटरल वाल्व्स होते हैं। द एंटीरियर वाल्व इज पोस्टीरियर एक्सटेंशन ऑफ हेस्टेट प्लेट। एंटीरियर वाल्व जो है वो पोस्टीरियर एक्सटेंशन है किसका? हेस्टेट प्लेट का। पोस्टीरियर वन इज द फोल्ड ऑफ स्टमक वॉल, और पोस्टीरियर जो फोल्ड है वो स्टमक वॉल का फोल्ड है। एंड द 2 लेटरल वाल्व्स आर द प्रोजेक्शन ऑफ द गाइडिंग रिजेस, और 2 लेटरल वाल्व जो है वो एक्चुअली प्रोजेक्शंस है किसके? गाइडिंग रिजेस के, जो साइड में दोनों लेटरल साइड्स में पाई जाती है। ये पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, उससे समझ सकते हैं हेस्टेट प्लेट का। फिर है द पाइलोरिक स्टमक इज मच स्मॉलर एंड नैरोअर देन कार्डियक स्टमक। पाइलोरिक स्टमक बहुत ही छोटा होता है, नैरो होता है कार्डियक स्टमक से। इट्स लेटरल muscular wall is incompletely divided by folds into a small dorsal chamber and large ventral chamber. इसकी लेटरल मस्कुलर वॉल जो होती है वो डिवाइड करती है इसको 2 भागों में, और इनकम्प्लीटली डिवाइड करती है डॉर्सल चैम्बर, और बड़ा छोटा होता है डॉर्सल चैम्बर और बड़ा होता है वेंट्रल चैम्बर। द वेंट्रल चैम्बर receives the duct from the digestive gland hepatopancreas and is divided into 2 lateral compartments. जो वेंट्रल चैम्बर है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड को रिसीव करता है, उसकी डक्ट को रिसीव करता है, और ये होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड हेपेटोपेनक्रियाज, और ये डिवाइड होती है 2 लेटरल कंपार्टमेंट्स में। The floor of the ventral chamber has a rectangular filter plate having alternate ridges and grooves. जो वेंट्रल चैम्बर की फ्लोर है उसके अंदर रेक्टेंगुलर फिल्टर प्लेट्स पाई जाती है, ऑल्टरनेटली रिजेस और ग्रूव्स। एक तरफ जो है उभार होगा, एक तरफ गड्ढा होगा, फिर उभार होगा, फिर गड्ढा होगा। This filter plate together with the bristles on the lateral wall of ventral chamber acts as pyloric filtering apparatus. ये फिल्टर प्लेट जो है ब्रिसल्स के साथ मिल करके जो लेटरल वॉल के अंदर पाई जाती है, वेंट्रल चैम्बर के लेटरल वॉल में, ये पूरा पाइलोरिक फिल्टरिंग apparatus बनाती है। This filter permits only liquid food to enter into the intestine. इस फिल्टरिंग apparatus से, जो पाइलोरिक फिल्टरिंग apparatus है, उससे केवल जो फिल्टर होता है छन छन के जो लिक्विड जाता है वो केवल लिक्विड को ही एंटर होने देती है इंटेस्टाइन के अंदर। तो आज की हमारी टॉपिक माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, ये स्ट्रक्चर जो है वो सभी 4 गट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो आज हमारी टॉपिक यहीं पर समाप्त होती है। 4 गट को मैंने समझाया है। अब नेक्स्ट पार्ट होगा मिड गट और फिर होगा हाइंड गट। ये हम और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। थैंक यू।